हेलो डियर, अगर आपका सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में हो जाता है तो आपको क्या क्या करना होगा ताकि किसी भी प्रकार की कोई कमी ना रह जाए। लेकिन अब ये सवाल आता है कि आगे हम क्या करें। आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि एडमिशन के बाद आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे कि आपका पहला दिन और पहला साल आसान हो जाए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे का एडमिशन तो हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद बच्चा जो है वहां पर रह नहीं पाता है, वहां से निकल जाता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हर एक गार्जियंस का। ठीक है ना। तो हमें अपने बच्चे को किस तरह से समझाना है, कैसे बताना है, कैसे कैसे वहाँ का इन्वायरमेंट होगा, कैसे वहाँ पर लोगों के साथ मैनेज करके रहना है, ये सारी चीजें जो है आप लोगों को यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। यहाँ तक तो ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन अब यहाँ पे आता है कि नवोदय में जब एडमिशन हो जाता है तो एडमिशन होने के बाद भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी कमी की वजह से बच्चा वहां पे रुक नहीं पाता है, या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसकी वजह से वो सीट खाली रह जाता है। और जब वो सीट खाली रह जाएगा तो क्या होगा, उस सीट की भरपाई जो है 9th में एंट्रेंस एग्जाम होगा या 11th में एंट्रेंस एग्जाम के बेस पे उस सीट को क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पॉइंट नंबर 1 में यहाँ पर देखेंगे। हमें जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए, जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि नवोदय में एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। ठीक है ना। तो पहला डॉक्यूमेंट क्या होता है भाई, यहाँ पर देखिए ध्यान से। पहला आपका है जो है एडमिशन लेटर। दूसरा है जन्म प्रमाण पत्र। तीसरा है आधार कार्ड। ठीक है। चौथा आपका है निवास प्रमाण पत्र। पांचवा है जाति प्रमाण पत्र यदि लागू होता है तो। अगला है मेडिकल सर्टिफिकेट। अगला है पासपोर्ट साइज फोटो। माता पिता का आईडी प्रूफ यानी कि आधार कार्ड जो होता है उसका जेरोक्स आप सभी लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक फोल्डर में संभाल कर क्या करना है, इसको रख लेना है। ठीक है ना। तो ये जो होते हैं ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हर एक स्टूडेंट के पास होने चाहिए। ठीक है ना। दूसरा क्या सबसे जरूरी है, क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर पैकिंग लिस्ट क्या है, तो पैकिंग लिस्ट में हम आपको बताएंगे यहाँ पर हर चीज, हर वो छोटी से छोटी चीजों को जो कि एक नवोदय में जाने से पहले आपको यहाँ पर सारी चीजें पैकिंग करनी होगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हमें जो है वहां पर कपड़े की जरूरत पड़ेगी। तो कपड़े में हमें क्या लेना है, स्कूल यूनिफॉर्म लेना है। कैजुअल कपड़े लेने हैं जो कि रोज डेली जो हम कपड़ा पहनते हैं। अगर ठंडे प्रदेश में है तो आप स्वेटर या जैकेट ले सकते हैं, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। स्टेशनरी में आपको पेन ले लेना है, पेंसिल ले लेना है, नोटबुक, स्कूल बैग, एक्सेट्रा। ठीक है ना। तो ये स्टेशनरी में ये चीज आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पे है पर्सनल आइटम्स क्या हो सकते हैं, तो टूथब्रश, पेस्ट, साबुन, तेल, कंघी, तौलिया। ठीक है ना। ये सारी चीजें जो है ना आपको रखना होगा क्योंकि हर सुबह आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बेडिंग आइटम्स क्या क्या होंगे भाई, यहाँ पर आपको क्या रखना है, चादर रख लेना है एक, तकिया रख लेना है, ब्लैंकेट रख लेना है अगर स्कूल में नहीं मिलता है तो। ठीक है ना। फिलहाल ये चीजें जो है ना आपके पास रहेगा तो बेहतर रहेगा। स्कूल में मिलता है हालांकि, ठीक है ना, लेकिन ये चीज अपने पास रहेगा तो और बेहतर रहेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखेंगे चप्पल और जूता। ठीक है ना। ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए क्योंकि अगर आप चप्पल लेकर जाते हैं तो जूते की आवश्यकता पड़ेगी, और जूता अगर ले जाते हैं तो चप्पल, यानी कि दोनों की जरूरत पड़ती है। आप जब हॉस्टल में रहेंगे तो आप इसको इस चप्पल की जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज आप स्कूल में जाते हैं पढ़ने के लिए तो वहाँ पे जूते की आवश्यकता होगी, यानी कि दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए। ठीक है ना। अब वहाँ पर खेल के लिए आपका स्पोर्ट्स शूज भी होना चाहिए, तो ये जो है यानी कि रख लें इसको ताकि जो है वहां पर जाने पर किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 जो कि सबसे जरूरी ये भी चीजें हैं। ठीक है ना। क्योंकि यही सबसे ज्यादा होता है और इसी की वजह से बच्चे वहां पर ठहर नहीं पाते हैं। हॉस्टल लाइफ। ठीक है ना। यानी कि वहां पर हॉस्टल लाइफ किस तरह से होता है उसे जानना जरूरी है। ठीक है ना। घर से दूर रहना पहली बार कठिन लग सकता है लेकिन यह मजेदार भी हो सकता है। अपने माता पिता से बार बार बात करने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। ग्रुप में रहना सीखें, दूसरों के साथ मिलजुल कर रहें। ठीक है ना। ये पॉइंट्स आपको एकदम जरूरी है क्योंकि वहां पे आपको ग्रुप में रहना है, तो वहां पे ग्रुप में रहने के लिए आपको वहां पे मिलजुल कर रहना पड़ेगा। ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या बताया जाता है, यूनिटी सिखाई जाती है, एकता सिखाया जाता है। ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। अब पॉइंट नंबर 4, नवोदय में पढ़ाई का तरीका यानी कि स्टडी टिप्स क्या होते हैं भाई। नवोदय में पढ़ाई का माहौल अलग होता है, यहाँ अनुशासन होता है,
हर दिन सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालें, ठीक है ना। तो आपको जो है यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो भाई अलग से समय निकालेंगे तो और बेहतर रहेगा। सेल्फ स्टडी करते रहिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई ही करना है। आपको वहाँ पे कोई घर वाले इधर उधर से कोई काम नहीं फरमाएंगे कि भाई ये कर लो वो कर लो ऐसा कर लो। ऐसा कोई वहाँ पे आपको जो है कुछ कहने वाला नहीं है। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है ना। तो बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, घर का नाम रोशन करिए, परिवार का नाम रोशन करिए, अपने गांव का, जिला का, जवार का आप नाम रोशन करेंगे तो हर जगह आपका नाम होगा, ठीक है ना। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा यहाँ पर जो होता है, सीनियर्स और टीचर से मदद लें, ठीक है ना। आपके जो सीनियर्स होंगे ना उनसे आप मदद वहाँ पर ले सकते हैं। वो आपको पढ़ाई में थोड़ा बहुत हेल्प करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। पांचवा जो है, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में क्या हो सकता है भाई, यहाँ पर थोड़ा सा देखना जरूरी है, ठीक है ना। नवोदय में सिर्फ पढ़ाई नहीं होती है, बल्कि खेल कूद, कला, अन्य गतिविधियां भी होती हैं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है ना इंटरेस्ट, जिनका इंटरेस्ट नहीं रहता वो भी धीरे धीरे इंटरेस्ट बढ़ जाता है वहां पर रहने से। वहां पे डांस करेंगे, ड्रामा में भाग लेंगे, संगीत, स्पोर्ट्स जो पसंद हो उसमें भाग लें। तो आपको क्या होगा, धीरे धीरे वहां पे आदत बन जाएगी और किसी की आपको सपोर्ट लेने की जरूरत नहीं होगी। आप आराम से जो है बिंदास रहेंगे। फिलहाल जब ये सारी चीजें, सारी एक्टिविटीज अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। वरना अगर बोरिंग एक जगह से बैठे रहेंगे तो आपको वहां पे बोरिंग लगेगा, और 1 साल या 6 महीना के अंदर ही आपको वहां से आ जाना होगा, आप वहां पे ठहर नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको जो है पहले से पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हो जाना है, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आप ये सब तैयारी कर लेंगे तो नवोदय में आपका पहला अनुभव बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि पहला जो अनुभव रहेगा वो बहुत बेहतर रहने वाला है। कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज की चिंता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।